यूकेबी इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे पहली बात तो ये लिमिटेड कंपनी है और हमारी कंपनी के ओवरऑल 9 ब्रांचेस हैं। पैन इंडिया में 9 ब्रांचेस है ओवरऑल। जैसे हमारी ब्रांचेस नोएडा से स्टार्ट है, जो मदर प्लांट है वो नोएडा में है। नोएडा में 3 ब्रांचेस है। उसके बाद फिर गिलोथ में सबसे बड़ा जो प्लांट है वो हमारे यहाँ पे गिलोथ राजस्थान में है। उसके बाद फिर थर्ड पुणे में 3 प्लांट है। उसके बाद एक चेन्नई में और एक गोवा में। अगर आप लोग कंपनी के गेट तक पहुँच गए तो आपकी ज्वाइनिंग पक्की है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है, मैं दोबारा बता देता हूँ, 10+2 ITI एंड डिप्लोमा। इन 3 क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं गया और मैं रिजेक्ट हो गया तो वापस कैसा होंगे। आप लोग रिजेक्ट नहीं होगे, आप लोगों के डॉक्यूमेंट ओके होने चाहिए बस। डॉक्यूमेंट्स अगर ओके है और रियल है, फोटो कॉपी ही लेकर आना, ओरिजिनल भी मत लेकर आना। और जो बीटेक के कैंडिडेट है वो बस एक बार कॉल करके कंफर्म कर ले, क्योंकि उनका इंटरव्यू 3 राउंड्स में होता है हमारे। सीनियर पोजीशन है तो फर्स्ट स्क्रीनिंग तो मैं कॉल पर कर दूंगा, बट बाकी के सेकंड राउंड के लिए अगर उनको लगता है कि कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होने लायक है तो उन्हीं को बुलाते ही, बाकी को बुलाते ही। बिल्कुल। क्या क्या बेनिफिट देती है जो यहाँ पे लोग आते हैं काम करते हैं, क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं आपको? सबसे पहला तो ये है कि आप लोगों को किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू नहीं रखा जाएगा, तो इसलिए आप लोगों को सैलरी के लिए टेंशन नहीं होगी। जो भी आपकी सैलरी बताई जाएगी तो भी लगाई जाएगी, वो बिल्कुल जेन्युइन होगी। जैसे कोई पुणे का कैंडिडेट आपका वीडियो देख रहा है, वो बीटेक कैंडिडेट है, वो फ्रेशर भी और हमारे यहाँ पे जॉब करना चाह रहा है, तो वो अपना रिज्यूम दिए गए नंबर पर सेंड करेगा और उसके रिज्यूम को हम यहाँ पे स्क्रीनिंग करके पुणे वाली टीम को भेज देंगे। देन उनकी इंटरव्यू अलाइन करवा देंगे, तो डायरेक्ट पुणे में जाके ही अपना इंटरव्यू दे और वहीं ताकि आपने पूछा दूर से आया, उसके पास रहने के लिए रूम वगैरह नहीं है, या फिर हो सकता है वो एक दिन में रूम सर्च ना कर पाए। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं 2-3 हमने ऐसे अलाइन कर रखे हैं जो कि यहाँ के नियर बाई पीजी से टाई अप में। ओके है ना। तो अगर कोई आता है, अगर उसको खाना बनाना खुद आता है, तो यहाँ पे जो सबसे कम रेट में पीजी वगैरह है वो भी अवेलेबल हो जाएगा 16 to 1700, यानी कि अंडर 2000 उसको स्टेइंग का प्रोवाइड मिल जाता है और वो इंस्टेंट प्रोवाइड हम करवा देते हैं। सो दोस्तों, हम आ चुके हैं डायरेक्टली सर के साथ, और अब सर मैं आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। मेरा नाम प्रिंस कुमार झा है और जितने भी कैंडिडेट्स हायर होते हैं यहाँ पे 10th 12th या फिर ITI या डिप्लोमा या फिर बीटेक, सभी क्वालिफिकेशंस के कैंडिडेट्स जो हायर करते हैं वो स्टार्टिंग जो उनका इंटरव्यू होता है या फिर स्क्रीनिंग वगैरह होता है तो वो मैं ही करता हूँ और उनको जॉइनिंग वगैरह मैं ही प्रोवाइड करता हूँ। जी। और इस वीडियो की खासियत दोस्तों ये है कि ये जो जॉब ओपनिंग्स है ये आपको डायरेक्ट कंपनी के थ्रू दी जाती है। ये मैं क्लियर करना इसलिए जरूरी बता रहा हूँ क्योंकि एक तो होता है कि जो थर्ड पार्टी एग्रीगेटर होते हैं जिनको कंपनी को मेन पावर प्रोवाइड करनी होती है, एक तो वो लोग होते हैं, उनके थ्रू लोगों को जॉब मिलती है। लेकिन ये जो हमें अभी जॉब ओपनिंग है ये डायरेक्ट कंपनी के थ्रू, ऐसा ही है ना सर? ऐसे ही जी। जैसे मैं बता देता हूँ, हमारे यहाँ पे बहुत सारे कंसल्टेंसीज भी है ना, तो जो बहुत सारे वर्कर्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम कंसल्टेंसीज के थ्रू लेते हैं और उनको कंसल्टेंसीज के थ्रू ही पे आउट जाता है। लेकिन अभी जो मैं हायरिंग कर रहा हूँ वो डायरेक्ट कंपनी के बिहाफ पे कर रहा हूँ, जिसमें आपकी जो पे रोलिंग होगी वो कंपनी देखेगी और आपको जो जितने भी आप वर्क करोगे उसकी जो सैलरी वगैरह का ट्रांसफर होता है वो हमारे ऊपर होता है। तो हम डायरेक्ट कंपनी की तरफ से आपके पेमेंट वगैरह ट्रांसफर करवाते हैं। जी। और दोस्तों सबसे पहले सर मैं आपका थैंक यू कहना चाहूँगा हमें टाइम देने के लिए, और दोस्तों आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि जैसे सर ने आज हमें मौका दिया ऐसे और अच्छे अच्छे कंपनी के साथ हम बैठे और आपके लिए डायरेक्ट जॉब ओपनिंग लेकर के आए। तो सर सबसे पहले अभी आपने बताया ही स्टार्टिंग में, तो अभी किस किस जॉब वैकेंसीज की आपको जरूरत है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो हमारी कंपनी है उसका प्लानिंग और बढ़ने वाला है ना, तो इसके लिए हमें मिनिमम 500 मैन पावर्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें हम 10+2 भी कवर कर रहे हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 होनी चाहिए एंड फिर ITI भी किसी भी ट्रेड से होना चाहिए, बस कंप्यूटर साइंस का नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम है जी। हमारी कंपनी वायर मैन्युफैक्चर करती है जिसमें प्रोडक्ट बनते हैं और तैयार होते हैं, उनकी क्वालिटी चेक होती है। तो इसके लिए हमें ITI के सभी ट्रेड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है और उसके बाद फिर हमें डिप्लोमा के कैंडिडेट्स भी चाहिए होते हैं। डिप्लोमा के 3 ट्रेड्स चाहिए होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल, ये तीनों ट्रेड के डिप्लोमा के कैंडिडेट्स आते हैं। और चौथा जो क्वालिफिकेशन वो बीटेक के लिए भी कुछ हम हायरिंग करते हैं, क्योंकि अगर हम 500 कैंडिडेट हायर कर रहे हैं तो उनके सुपरविजन या फिर कुछ वर्क्स ऐसे होते हैं जो डिप्लोमा तक के कैंडिडेट्स को नहीं मतलब नहीं कर पाते। बहुत सी रिपोर्टें ऐसे तैयार करनी होती है जिनके लिए बीटेक हायर किए जाते हैं। तो 20 to 25 कैंडिडेट्स के हमें बीटेक वालों की भी रिक्वायरमेंट है और ट्रेड बिल्कुल सेम रहता है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल। हालांकि जब डिप्लोमा के कैंडिडेट्स होते हैं 2-3 साल वर्क करते हैं तो फिर उनको बीटेक वाली पोजीशन दी जाती है। सर इसमें अगर एज की बात करूं और ये बात करूं क्या मेल फीमेल ये दोनों के लिए है, एज क्या लेते हैं मैक्सिमम अगर बात करें तो? मैक्सिमम एज 30 ईयर्स तक के लेते हैं और मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स से स्टार्ट करते हैं। अच्छा,
सर एक चीज़ ना मेरे को बहुत पहले पूछना चाहिए था स्टार्टिंग में ही, लेकिन अब पूछ रहा हूँ थोड़ा सा यूके भी जो आपकी कंपनी है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या कंपनी है, क्या करती, कितनी ब्रांचेस हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। तो यूके भी इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे पहली बात तो ये लिमिटेड कंपनी है और हमारी कंपनी के ओवरऑल 9 ब्रांचेस है। पैन इंडिया में 9 ब्रांचेस है ओवरऑल। जैसे हमारी ब्रांचेस नोएडा से स्टार्ट है, जो मदर प्लांट है वो नोएडा में है। नोएडा में 3 ब्रांचेस है। उसके बाद फिर गिलोथ में सबसे बड़ा जो प्लांट है वो हमारे यहाँ पे गिलोथ राजस्थान में है। उसके बाद फिर थर्ड पुणे में 3 प्लांट है। उसके बाद एक चेन्नई में है और एक गोवा में। तो इस तरीके से पैन इंडिया की हायरिंग जो है वो नोएडा से होती है। अच्छा, तो बस अब यही मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि कई सारे जो आपने जो भी लोकेशन बताई, राजस्थान आपने बताई, पुणे बताई, चेन्नई इवन बताई, तो वहाँ के भी मेरे कई सारे व्यूअर्स हैं जो वीडियो देख रहे होते हैं, तो वो चाहता है कि सर मैं ना चेन्नई में ही करना चाहता हूँ, मैं पुणे में ही करना चाहता हूँ। सो इज इट पॉसिबल कि वो आपको कांटेक्ट करे तो आप इसको एसोसिएट कर दोगे या भी नोएडा के लिए ही है? जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे इसमें व्यूअर्स चेन्नई के होंगे या पुणे के होंगे, कहीं के। जैसे हमारी वैकेंसी है जी। अब मैं आपकी करंट वैकेंसी बताऊं तो हमें 20 बीटेक के कैंडिडेट चाहिए जो फ्रेशर हो। अच्छा। लास्ट ईयर पास आउट हो, फ्रेशर हो, जीटी रोल के लिए चाहिए, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए। तो वो हमारी लोकेशन पुणे के लिए ओपन हुई है। बट अगर कोई नोएडा का कैंडिडेट आपके यहाँ पे वीडियो देख रहा है तो वो नोएडा में इंटरव्यू देके यहीं से फाइनलाइज होके उसको हम जॉब पुणे में दे देंगे, वर्किंग लोकेशन वहाँ पे। और अगर कोई पुणे का कैंडिडेट ये देख रहा है तो वो उसका क्या हो, उसे नोएडा आने की जरूरत नहीं है इंटरव्यू देने के लिए। पुणे भी हमारे HR की टीम बैठते तो वो डायरेक्ट हमारे कंपनी के लोकेशन पर जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। जी। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि मेरे ज़्यादातर जो व्यूवर्स होते हैं ना, मतलब तो कई व्यूवर्स हैं जो मेरठ, राजस्थान, जैसा कि मैंने बताया, बिहार, गोरखपुर। अब बिहार गोरखपुर के लोगों को पास वहाँ पे अभी इतनी इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी नहीं, वो यहाँ पे आना चाहते हैं। वो एक ही सपोर्ट चाहते हैं कि सर मेरा एक तो आप मेरे को कॉल पे फर्स्ट राउंड लेके बता दो कि मैं आ सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि इतनी दूर से आऊँगा जाऊँगा, मेरा सारा उसमें कन्वेंस चला जाएगा। दूसरा, अगर मैं आ जाऊँ तो क्या कुछ पैसे लेके आऊँ, जिसमें थोड़ा सा नया शहर है, नई चीज़ें हैं, रूम वगैरह अरेंजमेंट के लिए अगर कोई हेल्प मिल जाए कि हाँ आप यहाँ पर रूम ले सकते हो यहाँ पे। तो सर इस तरह की चीज़ें अगर ऐसे लोग आते हैं तो उनको थोड़ा हेल्प मिल सकती है क्या? मैं बताता हूँ आपकी ये जो क्वेश्चन आपकी जेन्युइन भी है। बहुत सारे दूर से कैंडिडेट्स आते हैं, उनको परेशानी होती भी है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अभी 10+2 और ITI एंड डिप्लोमा, ये जो 3 क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स होंगे उनका फाइनलाइजेशन फॉर्म पे हो जाएगा। ओके। क्योंकि इनका हम क्वालिफिकेशन के बेस पे हायर कर लेते हैं, इनका कोई इंटरव्यू नहीं होता। जी। एक फाइनल लाइन अप लेते हैं, वो मैं ही लेता हूँ और मैं फोन पे कर देता हूँ। डन। और अगर बाय चांस किसी का फोन पे नहीं भी कर पाया मैं, तो वो डायरेक्ट कंपनी पे आ जाए, और अगर कंपनी के गेट तक बंदा पहुंच गया तो उसको ज्वाइनिंग में दे दूंगा। क्योंकि अगर कोई इतने दूर से कंपनी पे आ रहा है, इसका मतलब उसका इंटरव्यू हो गया। कोई इतने दूर से आ रहा है यहाँ पे कंपनी पे जॉब करने के लिए, तो वो जॉब करने ही आया है, टाइम पास करने नहीं आया। ठीक है। बीटेक के केस में होता है, अगर कोई दूर से है, कैंडिडेट अच्छा है, तो उनका बीटेक में 2-4 कैंडिडेट्स के अगर मेरे को रिज्यूम सेंड कर दीजिएगा, रिज्यूम मैं देख लेता हूँ। स्क्रीनिंग करने के बाद अगर मेरे को रिज्यूम शॉर्ट लिस्टेड करने लायक समझ में आता है बीटेक के कैंडिडेट्स का, तो मैं उनका वर्चुअल इंटरव्यू करवा देता हूँ। जो पॉसिबल हो पाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है आना, तो उनका वर्चुअल हो जाएगा। बिल्कुल कोई इशू नहीं। सो सर अभी तो जो मेनली चीज़ें होती थी, क्या वैकेंसी है, कहाँ पर है, कैसे, वो सारी चीज़ें हैं। और जैसा कि आपने बताया कि मैं आपको ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी दे दूंगा कंपनी का। तो कई बार अगर आप वीडियो चल रही है, कॉल नहीं उठ रहा है, तो आप अगर व्हाट्सएप पे कंफर्म करके डायरेक्ट कंपनी भी विजिट कर सकते हैं। क्योंकि अब जैसे आपके वीडियो को कई सारे मतलब कई हज़ार कैंडिडेट देख रहे होंगे। जी बिल्कुल। उन हजारों कैंडिडेट को ये नहीं पता कि सेम टाइम पे कोई और भी कॉल मिला रहा है, किसी और से बात हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि मल्टीपल कॉल्स मिस हो जाते हैं। बिल्कुल। कई कॉलों पे कॉल बैक चला जाता है, कई कॉलों पे कॉल बैक भी नहीं जाता है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो मैं आपको वैकेंसी बता रहा हूँ हमारी बल्क में ओपन हुई है अभी। तो अगर आप लोग कंपनी के गेट तक पहुंच गए तो आपकी ज्वाइनिंग पक्की है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए मैं दोबारा बता देता हूँ, 10+2 ITI एंड डिप्लोमा, इन 3 क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि अगर मैं गया और मैं रिजेक्ट हो गया तो वापस कैसे आऊँगा। आप लोग रिजेक्ट नहीं होगे, आप लोगों के डॉक्यूमेंट ओके होने चाहिए बस। डॉक्यूमेंट्स अगर ओके है और रियल है, फोटो कॉपीज ही लेकर आना, ओरिजिनल भी मत लेकर आना, क्योंकि रखने की दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे आप रूम नहीं होता, उन रूम्स कईयों के हो जाते हैं। तो आप लोग फोटो कॉपीज क्लियर साफ लेकर आओ, आप लोगों की डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी। बस आपको इतना बताना है, जो भी सर का चैनल होगा, सर के चैनल का नाम बता देना कि इस चैनल पर हमने यूट्यूब की वीडियो देखी है जी, और इसी यूट्यूब की वीडियो के थ्रू हम आए हैं। तो आप लोगों के लिए डायरेक्ट ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, बस ये समझ लो आप। ठीक है। और जो बीटेक के कैंडिडेट है वो बस एक बार कॉल करके कंफर्म कर ले, क्योंकि उनका इंटरव्यू 3 राउंड्स में होता है हमारे। सीनियर पोजीशन है। तो फर्स्ट स्क्रीनिंग तो मैं कॉल पे कर दूंगा, बट बाकी के सेकंड राउंड के लिए अगर उनको लगता है कि कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होने लायक है तो उन्हीं को बुलाते ही हैं।
बिल्कुल बाकी को बुलाते ही नहीं। बिल्कुल। तो दोस्तों वही है कि बस अब आपके अंदर ये होना चाहिए कि कंपनी में जा रहा हूँ, माइंड मेकअप करके आई, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी बार मैं वीडियो बनाता हूँ, फिर वो मेरे को फीडबैक देते हैं कि पहले क्लियरिटी रखो कि हाँ मैं जॉब करने जा रहा हूँ, ठीक है, टाइम पास करने नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद सर पूरी आपको हेल्प करने वाले, जैसे बता दिया, आपकी ज्वाइनिंग में पूरी हेल्प करेंगे आपको, वापस जाने के मतलब ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो, आपको रूम का अरेंजमेंट कर देंगे, पूरी हेल्प करेंगे। बट आपको ना माइंड मेकअप करके आना है कि मैं जॉब करने जा रहा हूँ, मैं ग्रो करने जा रहा हूँ। और साल भर, जैसा सर ने बताया, साल भर आपको काम करोगे तो प्रमोशन के चांसेस हैं। और एक बार ना मेरे कहने से जाके आप यूकेबी कंपनी के बारे में सर्च करके देखिए, छोटी मोटी कंपनी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी और डायरेक्ट मौका है, तो इसको गवाइएगा नहीं। सो थैंक यू सो मच, और डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और अपने मंजिल तक पहुंचिए। और हाँ, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।